कुंभ नगरी प्रयागराज के मेन शहर से जब आप नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो एक बहुत ही छोटा सा सैटेलाइट टाउनशिप आता है जिसका नाम है फाफामाऊ। इससे भी नॉर्थ की तरफ बढ़ते समय पडीला करके एक बहुत छोटा सा गांव आता है कि गूगल अर्थ इमेज है पडीला गांव की। यहाँ पे रोड का एक्सेस भी अच्छा नहीं है और मोस्टली यहाँ के लोग खेती करके अपना गुजारा करते हैं। पर जब मैंने गूगल अर्थ को और ध्यान से देखा तो मुझे दो चीज़ें दिखती हैं, एक तो ओल्ड एयरपोर्ट और दूसरा पडीला महादेव टेम्पल। जब मैं पडीला पहुंचा तो मुझे इंडियन एयरफोर्स द्वारा लगाया हुआ ये बाउंड्री दिखती है। इसको क्रॉस करके जब मैं अंदर गया तो एक्चुअली एक एयर स्ट्रिप थी यहाँ पे जो कि टोटली अबैंडन्ड थी। आसपास के गांव के लोग यहाँ पे पतंग उड़ा रहे थे और जंगली पेड़ हर तरफ उगे हुए थे। एयर स्ट्रिप के बगल वाले गांव को जब क्रॉस किया तो इस पॉन्ड के बगल में मुझे एक बहुत ही आउट ऑफ द प्लेस लगने वाला एक बड़ा सा मंदिर दिखता है। पर सवाल ये उठता है कि इतने छोटे से गाँव में आखिर ये स्ट्रक्चर्स है क्यों। इट टर्न्स आउट कि ये छोटा सा गांव पडीला 1857 वॉर और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों से ही लिंक्ड है। इसकी स्टोरी शुरू होती है एम्परर अकबर और उनके बनाए गए ये अकबर फोर्ट से, जो कि ठीक संगम पे ही बनाया गया है। जब ये फोर्ट बनाया गया तो इसके अंदर ही अक्षय वट को एनसर्कल कर लिया गया था, क्योंकि उस समय बहुत सारे संत लोग यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दिया करते थे मोक्ष पाने के लिए। पर इस मूव से एक ऐसी प्रथा को झटका लगा जो कि कई सौ सालों से चलती चली आ रही थी। इस प्रथा का नाम था पंचकोशी परिक्रमा। इस परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु इलाहाबाद के सारे रिलीजियस प्लेसेस को विजिट करते थे। ये परिक्रमा शुरू ही अक्षयवट से होती थी और नॉर्दर्न साइड में इसका लिमिट था पडीला महादेव, इसलिए ये मंदिर इतना इम्पोर्टेंट है। 19th सेंचुरी की शुरुआत में इलाहाबाद में इंग्लिश रूल को इस्टेब्लिश कर दिया गया था। जब 1857 में पूरे नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा जा रहा था, इलाहाबाद भी काफ़ी अनरेस्ट में था। इस रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों ने कर्नल जेम्स नील को बुलाया, जो कि बुचर ऑफ इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। इस कर्नल ने पडीला के मेन पुजारी को सरेआम एग्जीक्यूट कर दिया था रेजिस्टेंस के नाम पे, और पडीला के एरिया में एक परमानेंट आर्मी की टुकड़ी को भी स्टेशन कर दिया गया। इस हिस्टोरिकल इंसिडेंट के लगभग 90 साल बाद शुरू होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो पार्टिसिपेट करेगा। वॉर के ईस्टर्न थिएटर में जापान अटैक कर देता है चाइना पे, और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक और रोल बढ़ जाता है कि वो जापानीज़ एडवांसमेंट को किसी भी तरीके से रोके, क्योंकि ये एडवांसमेंट ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज को भी थ्रेटन कर सकता है। इस ऑपरेशन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने सबसे एडवांस्ड फाइटर एयरप्लेन्स का इस्तेमाल करते थे, जो कि हुरिकेन एयर फाइटर्स थे, और ये उड़ान भरते थे पडीला से। आज के समय में पडीला जाते वक्त आपको ये श्री जानकी महल का मंदिर भी दिखेगा, जो कि बहुत ही शांत रहता है। इससे थोड़ी ही दूर पे आपको ओल्ड एयरपोर्ट भी दिख जाएगा। यहाँ पे 2 एयर स्ट्रिप्स हैं, एक 2 किलोमीटर लंबी है और उसी को क्रॉस करती हुई दूसरी 1.5 किलोमीटर लंबी। रिसेंटली चाइना से बढ़ती हुई टेंशन की वजह से इस एयरपोर्ट को फिर से ऑपरेशनलाइज किया गया और ये C-130J नाम का एयरक्राफ्ट को यहाँ लैंड किया गया था। और इसके ही बगल में आ जाता है ये पडीला महादेव का टेम्पल। माना जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के समय यहाँ पे स्टे किया था और शिवलिंग की भी स्थापना की। भक्तों की माने तो ये मंदिर यहाँ पे द्वापर युग से है, पर जो करंट आर्किटेक्चर आपको दिखता है ये मराठा के समय से है। ये पूरा मंदिर स्टोन से बना हुआ है। आज भी इस मंदिर में सावन और शिवरात्रि के समय बहुत बड़ा मेला लगता है। अगर आप शिव के भक्त हैं तो एक बार तो इस मंदिर में आना ज़रूर बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।